नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए अब देखते हैं 30 मिनट में प्रदेश की खबरें। करौली में ट्रक की चपेट में आने से एक पशुधन सहायक की मौके पर मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया। कोटा ग्रामीण के चेचट इलाके में एक युवक ने अपनी उम्र से आधी उम्र की बालिका का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 24 साल के युवक ने 12 साल की बच्ची को 1.5 महीने तक अपने साथ रखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने के करीब 3 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पिता पुत्र को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तो चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की। 207 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ तस्करी में प्रयोग की जा रही कार को सीज किया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 18 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर एसपी के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर की ओर से शनिवार को हाईवे स्थित मचकुंड चौराहे और सागरपाड़ा धौलपुर पर पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 10 वाहनों से 263 पशुओं को मुक्त करवाया गया। 2-3 दिन पहले झुंझुनू के सराय गांव में हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट की जांच जारी है। काला डेरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्करी कर ले जा रही देसी शराब का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने देसी शराब के 1392 पवे जब्त किया। हालांकि शराब तस्कर मौका देखकर भागने में कामयाब रहे। उदयपुर के घंटागढ़ थाना इलाके में एक होटल में तलवारबाजी की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। अस्पताल परिसर के बाहर धरना दिया। पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। उदयपुर के डीएसटी पुलिस की ओर से अपराधियों पर हो रही लगातार कार्रवाई के दूसरे दिन एक और पिस्टल जब्त कर घंटागढ़ थाना इलाके में हिस्ट्री शीटर सोहेल अन्ना को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पिस्टल जब्त की गई। भीलवाड़ा जिले के सुल्तानपुरा गांव में सांवर लाल गुर्जर को इनकम टैक्स की ओर से 4 करोड़ 69 लाख रुपए के इनकम टैक्स बकाया का नोटिस मिला है। संत विजयदास के आत्मदाह के बाद अब खान विभाग क्षेत्र में खनन बंद करने को लेकर नोटिस कर रहा है। विभाग की ओर से खनिज मेसनरी स्टोन निकट ग्राम कोलरी तहसील सीकरी को नोटिस जारी किया गया। 15 दिन में जवाब मांगा गया है। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के पचगांव पुलिस चौकी के पास बने चंबल लिफ्ट परियोजना के गोदाम पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। दरअसल ये एक मॉक ड्रिल थी और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली तब आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। जयपुर एसएसबी एसपी ने चूरू एसपी को एक पत्र लिखकर आकलन रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने एग्री इंफ्रा एंड फंड योजना में राजस्थान को सम्मानित किया। देश में राइजिंग स्टेट के तौर पर राजस्थान को दूसरा स्थान मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार को पुरस्कार दिया। राज्य में कृषि क्षेत्र में 747.17 करोड़ के 781 प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति दी गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीकानेर में अपने दौरे के दूसरे दिन कोलायत के कपिल मुनि आश्रम में जाकर के दर्शन किए और देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। 3 दिवसीय बीकानेर दौरे पर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रवास के दूसरे दिन लक्ष्मी निवास पैलेस में जिला और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं को लेकर प्रगति की समीक्षा की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एनडीए की ओर से घोषित उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स 2022 में राजस्थान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने इसके लिए तमाम तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार को जय क्लब में राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने सभी खेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला पदक मिला। वेटलिफ्टिंग में संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर मेडल जीता है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने सरगर को बधाई दी। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एक बार फिर से पुलिस ने बजरी माफिया पर नकेल कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने छापेमारी की। 50 ट्रॉली बजरी के स्टॉक को नष्ट किया गया। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र के गोती गांव में एक रसोई गैस सिलेंडर में आग लगी है। ग्रामीणों की ओर से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग ने
भयानक रूप धारण कर लिया। बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। श्री गंगानगर में किसान की चलते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से एक अज्ञात चोर गेहूं की बोरी लेकर 9-11 हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। श्री गंगानगर में पुलिस के हत्थे चढ़े लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे जिनसे पूछताछ जारी रही। श्री गंगानगर पुलिस ने व्यापारी से रंगदारी मांगने के मामले में ट्रैप कर इन बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि एक गुर्गा मौके से भागने में कामयाब रहा। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात को कार्रवाई करते हुए एक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध देसी कट्टा और अवैध शराब बरामद की गई। कोटपुतली में रेनवाल थाना इलाके के बालाजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। यहां पर अष्टधातु से बनी भगवान की मूर्ति समेत चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़ा, कुछ नकदी और चांदी के सिक्के चुराकर फरार हो गए। नागौर की जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले एक आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मामले में वारदात के 38 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी बेटे को धर दबोचा। नागौर की थावला थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। राजसमंद में चोरों ने भैरवनाथ मंदिर को निशाना बनाया। यहां पर यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस अब जांच कर रही है। टोंक शहर में जयपुर एटीएस की टीम ने कार्रवाई की। एक युवक को हिरासत में लिया गया। कोतवाली थाना इलाके के राज टॉकीज रोड पर पुलिस ने एक घर पर दबिश दी। संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी की गई। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने हॉस्टल में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। यह छात्र पिछले 2 महीनों से कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। मृतक के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अलवर में आरटीओ ऑफिस के सामने खड़े ट्रक को पीछे से तेज गति से आ रहे बाइक चालक ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अलवर में पहले एक व्यापारी का अपहरण किया गया, फिर गोली मारकर के इसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को तिजारा के पास से औरंगाबाद के खेत में व्यवसायी का शव पड़ा मिला। धौलपुर की आशा सहयोगिनियों की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को ज्ञापन दिया गया। भरतपुर के कामा की पवित्र पहाड़ी के लिए संत के बलिदान के बाद आंदोलन ने एक अलग रफ्तार पकड़ ली। अवैध खनन के विरोध में संत विजयदास के आत्मदाह के बाद सरकार एक्शन में है। बांसवाड़ा के घाटोल विधायक हरेंद्र निनामा के बाद भाजपा के बड़े चेहरे लोकसभा सांसद कनकमल कटारा ने भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने का दबाव बनाया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ के दौसा जिलाध्यक्ष खेल के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई। इसके लिए दौसा के कलेक्ट्रेट में मतदान की प्रक्रिया हुई। सीकर की पलसाना पंचायत समिति के एक दिन पहले प्रधान सुनीता वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा की बैठक में पेयजल समस्या की मांग को लेकर विरोध का अनोखा तरीका देखने को मिला। श्रीगंगानगर में हुई बारिश की वजह से कई जगह पर सड़कें टूट गई और धंस गई है। सड़कें टूटने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के चिड़िया गांधी गांव में गोकशी के विरोध में भादरा कस्बा बंद रहा और तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय में 3rd सेमेस्टर के छात्रों ने हंगामा किया। इन छात्रों ने नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर में प्रैक्टिकल बेस पर प्रमोट करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बांसवाड़ा में कॉलेज चुनाव में कैंडिडेट उतारने के साथ आम आदमी पार्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर समेत दक्षिणी राजस्थान में अपनी जगह तलाशने में जुटी है। विजन 2023 को ध्यान में रखते हुए पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कोशिश तेज करते हुए नजर आ रही है। सीएचओ सीधी भर्ती का पेपर लीक मामले में लिप्त रहे परीक्षा केंद्र जागृति स्कूल की मान्यता रद्द करवाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। स्कूल के मुख्य द्वार पर मौन प्रदर्शन कर बेरोजगारों ने सरकार से इस स्कूल की मान्यता को तुरंत रद्द करने की मांग की है। भरतपुर जिले के दीग के गांव पसोपा में संतों के आंदोलन के दौरान बाबा विजयदास के आत्मदाह से पहले एक वीडियो सामने आया। बाबा विजयदास वीडियो में कई बार ये कहते सुने जा सकते हैं कि अब संतों के पास में सिर्फ करो या मरो का रास्ता है। टोंक के मालपुरा में कांवड़ यात्रा निरस्त होने के बाद प्रशासन की ओर से मालपुरा में फ्लैग मार्च किया गया और साथ ही साथ मालपुरा में अब इंटरनेट सेवाओं पर एक दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई।
शाहपुरा में वाणिज्यिक कर विभाग की टीम ने दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित एक होटल हाईवे किंग की विभिन्न फर्मों पर एक साथ कार्रवाई की है। विभाग की टीम से होटल कर्मचारियों होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा ने कहा कि जिला परिषदों से विभागीय मुख्यालयों को कार्यों के प्रस्ताव और एस्टीमेट भेजने से पहले उसके तकनीकी पक्ष की समुचित जांच की जानी चाहिए। झालावाड़ के आर लिविंग जिम पर राजस्थान जिम एंड फिटनेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत जिले के जिम संचालकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर संभाग के सबसे बड़े एमडीएस अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मचारियों, अस्पताल के स्टाफ की ओर से अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार पंचायत समिति राजसमंद के सभागार में उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर समेत अन्य जिले के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैंसला हिंडौन सिटी के आवास पर आयोजित की गई। कोटा में कोचिंग नगरी में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा कोटा में 21 तक पहुंच गया है। राजसमंद मुख्यालय के पास में भटोली ग्राम पंचायत की बनास नदी में पानी आने के बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। नदी पर चल रहे पुलिया निर्माण कार्य में नदी के अंदर रास्ते की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के गांव में पेयजल लाइन के लिए जगह जगह गड्ढे खोदे गए, लेकिन उन गड्ढों को 1 माह के बाद भी मिट्टी से भरा नहीं गया। उन गड्ढों में अब पानी भर गया, जो अब आने जाने वालों के लिए, वाहनों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि जिला परिषदों से विभागीय मुख्यालयों को कार्यों के प्रस्ताव भेजने से पहले तकनीकी पक्ष को पूरी तरह से जांच लें। झालावाड़ नगर परिषद सभापति संजय शुक्ला के निलंबन के बाद स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों पर नगर परिषद के उपसभापति प्रदीप सिंह राजावत ने सभापति का पदभार ग्रहण कर लिया। धौलपुर के राजाखेड़ा में स्थानीय प्रशासन की पहल पर पहली बार उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में आयोजित किया गया। क्षेत्र की 76 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सिरोही में राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर माउंट आबू में 20 किलोमीटर माउंट आबू से दूर मानसरोवर में होगा, जिसमें देश के सेवा दल के 700 से ज्यादा प्रशिक्षणार्थी हिस्सा लेंगे। शिविर का उद्घाटन 1 अगस्त को होगा। तो बीकानेर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्युत क्षेत्र में प्रगति को लेकर चर्चा की गई। पिछले सालों में बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति का लेखा जोखा पेश करने और पावर 2047 की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा करने के लिए ऊर्जा महोत्सव के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य @2047 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने ऊर्जा को लेकर के आम जनता को संबोधित किया। झुंझुनू के जिला परिषद सभागार में एसीबी की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसीबी के डीआईजी डॉक्टर विष्णुकांत गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को व्यापारियों को कार्यक्रम में जागरूक किया गया। प्रदेश भर में मानसून की तेज बौछारें, भले ही कुछ इन पर ब्रेक लग गया हो, लेकिन बिसलपुर बांध में पानी की आवक अभी भी जारी है। बांध में पानी की आवक का मुख्य स्रोत त्रिवेणी का गेज अभी 3 मीटर है। केलोनी क्षेत्र के धवा में जोधपुर की औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक युक्त पानी, प्रदूषित पानी विकराल रूप लेने लगा है। अब तक केवल स्थानीय प्रशासन विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई स्थायी समाधान इस प्रदूषित पानी को लेकर के नहीं निकाला जा सका है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में ज्यादा बारिश की वजह से हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया। जयपुर के संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले दौसा पहुंचे। दौसा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी संजीव नैन इस बैठक में मौजूद रहे। अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब के जैसलमेर में लाखों प्रशंसक हैं। रविवार को रफी साहब की 53वीं जयंती पुण्यतिथि के मौके पर स्थानीय माहेश्वरी सेवा सदन में स्थानीय कलाकारों की ओर से उनके नगमे गा करके रफी साहब को न केवल याद किया जाएगा, बल्कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 3 दिवसीय बीकानेर के दौरे पर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में संविधान पार्क और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सोलर पार्किंग का भी राज्यपाल शिलान्यास करेंगे।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के वैगन टिप्लर में एक ठेका कर्मचारी की लापरवाही से परियोजना प्रशासन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। थर्मल के कोयला रैक खाली करने वाले टिप्लर में लगी कन्वेयर बेल्ट जाम हो गई। अलवर जिला स्तरीय मेवात क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर शुगर मिल के गोदाम से अवैध रूप से शराब बाहर ले जाने के मामले को लेकर राजस्थान लीकर्स एसोसिएशन ने हनुमानगढ़ जंक्शन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शुक्रवार की शाम को वृंदावन पहुंची। यहां पर शिल्पा शेट्टी ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। करीब 20 मिनट तक शिल्पा शेट्टी यहां पर इस मंदिर में रुकी रहीं। करौली के मदन मोहन मंदिर स्थित केशवराज जी मंदिर में श्रावणी अमावस्या के मौके पर विशेष झांकी सजाई गई। भीलवाड़ा में एक नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है। लोग दूध को बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुछ इसे चमत्कार मानकर के अंधविश्वास के चलते इसकी पूजा पाठ भी करना शुरू कर दिया है। दूध नहीं है, दरअसल ये एक दूध जैसा रसल सा पदार्थ है जिसे ग्रामीण दूध समझ रहे हैं। प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव तीर्थ पर स्थानीय कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने कांवड़ियों के साथ पहुंचकर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। रविवार को श्रावण शुक्ल तीज का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन जयपुर के सिटी पैलेस के जनाना ड्योढ़ी से तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी। इस बार तीज की शाही सवारी में 150 लोक कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हुए लोक रंग बिखरते हुए नजर आएंगे। धार्मिक नगरी गोनेर में लक्ष्मी जगदीश मंदिर में भगवान लक्ष्मी जगदीश गर्भगृह से बाहर निकल करके भाद्रपद द्वितीया तक 15 दिनों के लिए झूलों में भगवान विराजमान होंगे। इस मौके पर यहां पर भगवान की मूर्ति को लहरिया धारण भी करवाया जाएगा।